जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। कोविड-19 के महामारी के बाद एक बार फिर से रायपुर शहर में रौनक देखने को मिली और बाजारों में धनतेरस और छोटी दिवाली के दिन इतना बड़ा नजारा देखने को मिला कि तस्वीरों को ड्रोन कैमरा की मदद से पूरे रायपुर शहर को कैद किया गया। यही नहीं, धनतेरस के दिन लोगों ने रातों तक शगुन वाली शॉपिंग की। इस दौरान सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों ने खरीदी की। बेमेतरा में हेट स्पीच रोकेगी स्पेशल टीम। यही नहीं, दीपावली त्योहार के अवसर पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नजर रखेगी कलेक्टर की टीम। और यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां एक बार फिर से गाली गलौज को रोकने के लिए कलेक्टर के द्वारा विशेष पहल की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कलेक्टर मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि दंगे रोकना सिर्फ पुलिस की काम नहीं, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसलिए कलेक्टरों ने अब नई पहल की है। प्रदेश में एक और हुक्का बार बंद करने का आदेश जारी किया गया भूपेश बघेल की तरफ से, तो वहीं दूसरी ओर हुक्का की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई। स्कूटर की डिग्गी में हुक्का सुलगाने का सारा बंदोबस्त लेकर निकला था युवक। दरअसल प्रदेश में युवाओं के बीच नशे को तेजी से फैलाने वाला जरिया हुक्का प्रदेश में बंद कर दिया गया है, मगर इसके बाद भी अब हुक्के का कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने नया उपाय ढूंढ निकाला है। खबर है कि शहर के कई इलाकों में घर घर पहुँचा रहे हुक्का की सर्विस भी दी जा रही है। इसका पुख्ता खुलासा तब हुआ जब बुधवार की देर शाम पुलिस ने एक डिलीवरी वाले लड़के को पकड़ लिया, तो हुक्का की होम डिलीवरी करने जा रहा था। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश वासियों को दी दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली त्योहार पर पौराणिक महत्व का त्योहार होने के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपरा का भिन्न हिस्सा है। तो वहीं रायपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आज यहां अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। यह बैठक टीकाकरण के संबंध में आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला भी मौजूद रहे। रायपुर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरे किस्त की राशि समय पर मिली, जिस वजह से किसानों की खुशहाली हुई दीपावली के अवसर पर दुगनी। यह दीपावली त्योहार पर समय में राशि मिलने से किसानों के परिवार में खुशी का माहौल है। किसान लोग दीपावली का त्योहार उत्साह से मना रहे हैं, अपने घर परिवार की भी जरूरत पूरी कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस में देश के 5वें शीर्ष राज्यों में है शामिल, जो दीपावली त्योहार के अवसर पर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपहार से कम नहीं है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने जाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में चौथा स्थान दिया गया। केरल ने 1.618 अंकों के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स IPA 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 0.872 स्कोर हासिल किया है, जो विकास इंडेक्स में स्थिरता संकेतक को देख करके उनका मूल्यांकन कर नंबर दिया गया है। राजनांदगांव में हो रही है फिल्मों की शूटिंग। जी हाँ, लघु फिल्म महोत्सव शूट फॉर लीगल अवेयरनेस सीजन 2020 का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मुख्य संरक्षक एवं मुख्य न्यायाधीश श्री अनूप कुमार गोस्वामी, न्यायमूर्ति श्री गौतम भटुंडी, कार्यपालन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्म महोत्सव शूट फॉर लीगल अफेयर सीजन 2020 का आयोजन 9 नवंबर से 14 नवंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में किया जा रहा है। वो बता दें कि इस फिल्म समारोह का आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल में 663 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिनमें से 119 छत्तीसगढ़ से और 263 अन्य प्रदेशों तथा 297 फिल्म विदेशों से प्राप्त हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, जमीन विवाद, भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना पर लोगों के जागरूकता के लिए यह फिल्म बनाया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में केवल 8,97,070 हितग्राहियों ने लगवाया कोविड का सुरक्षा का पहला टीका।
वहीं गरियाबंद में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्रता रखते हैं, जी हाँ, यानी 12वीं तक के उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वे पोस्ट मैट्रिक scholarship.cg.nic.in पर जाकर के छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्र आवेदन कर सकते हैं। लोकवाणी की अगली कड़ी का प्रसारण 14 नवंबर यानी बाल दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री उद्यमिता और जनशक्तिकरण पर छत्तीसगढ़ के मॉडल को तैयार करने पर बात करेंगे। तो वहीं आदिवासी नृत्य महोत्सव में राज्योत्सव के दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में 445 लोगों ने बनवाया आयुष्मान कार्ड। वहीं 600 से अधिक लोगों ने कराया ब्लड टेस्ट। तो वहीं गौरेला पिंडा मरवाही जिले में एसपी त्रिलोक बंसल पर हाथियों का हमला, आईपीएस अफसर को सूंड से उठा करके पटका, पत्नी सहित 4 वनकर्मी भी हुए घायल, अपोलो अस्पताल में किया गया रिफर। जी हां, गौरेला पिंडा मरवाही जिले के एसपी त्रिलोक बंसल पर बुधवार शाम हाथियों ने हमला कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ गाँव में घुसे हाथियों को देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हाथियों ने सूंड से उठा करके उन्हें पटक दिया। हमले में उनकी पत्नी और 4 वनकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईपीएस अफसर को और उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसके बाद उन्हें बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रिफर किया जा रहा है। तो वहीं दीपावली के अवसर पर भगवान राम के नलिहाल में होगा दीप उत्सव। 3600 दीपकों से रोशन होगा चंद्रखुरी के माता कौशल्या का मंदिर। जीर्णोद्धार के बाद पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ गुरुवार को सुबह सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी करेंगे दीपदान। इनमें से छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों के प्रतीक के स्वरूप में 100 दिए जलाए जाएंगे। वहाँ बिजली की रोशनी और आतिशबाजी भी होगी। एक दिव्यांग के लिए छुट्टी में भी खुला बिलासपुर हाईकोर्ट। दुर्ग जिले के सीएचएमओ फिकवा दिया दुकान का सामान, आप कार्रवाई पर रोक लगाई। जी हां, दीपावली के पर्व पर दुर्ग जिले में सीएमएचओ ने जिला अस्पताल परिसर में संचालित दिव्यांग व्यक्ति के जन औषधि केंद्र को न सिर्फ बंद करवा दिया बल्कि दुकान का सामान भी फिकवा दिया। इससे परेशान होकर के दिव्यांग ने न्याय के लिए हाईकोर्ट में शरण ली। इसके बाद दीपावली के अवसर पर अवकाश के बावजूद भी विशेष प्रकरण पर सुनवाई हुई। जस्टिस आरसीएस समता ने इस कोर्ट में दुर्ग सीएचएमओ की बेदखल कार्रवाई पर रोक लगा दी। रायगढ़ पुलिस को इतने हथियार मिले कि पुलिस की टेबल भर गया। रायगढ़ में ऑनलाइन पिस्तौल, चाकू, गुप्ती मंगवाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोयला खदानों में प्रदर्शन। कोरबा में बोनस की मांग को लेकर के 700 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। जांजगीर में 200 मजदूर ने किया काम बंद। यहाँ एक बार फिर से मजदूर संघ बोनस की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर गए हैं। इससे बिजली व्यवस्था और बिजली उत्पादन में कमी प्रदेश में देखी जा सकती है, यानी बिजली कटौती भी हो सकती है। तो वहीं दिवाली और छठ पूजा के लिए 4 ट्रेनों के अतिरिक्त कोच बढ़ाए गए। पटना, बेंगलुरु, भोपाल और पश्चिम बंगाल से जाने वाली यात्रियों को होगा फायदा। 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक दी जाएगी यह सुविधा।